एक और खबर आ गई कुछ ऐसे ही। चुनाव ऐलान के बाद बीजेपी पर दूसरा बड़ा हमला। जी हां, नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी के दफ्तर पर हमला किया गया है, तोड़फोड़ की गई है। ये तस्वीरें वही की हम आपको दिखा रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी के दफ्तर पर हमला किया गया है, तोड़फोड़ की गई है। ये तस्वीरें देखिए। तो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। एक लंबा इतिहास रहा है सीपीएम की सरकार से लेकर अभी तक, और अब ज़्यादातर जब हिंसा की खबरें आती हैं तो उसमें यह देखने को मिलता है कि बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच कोई क्लैश हुआ है। अब हम आपको इससे पहले खबर दिखा रहे थे जहां बीजेपी ने अपने रथों पे तोड़फोड़ का आरोप लगाया टीएमसी पर। अब नॉर्थ 24 परगना से भी बीजेपी के दफ्तर पर तोड़फोड़ की खबर है। बीजेपी के दफ्तर में देखिए, बीजेपी के दफ्तर पर हमला हुआ है नॉर्थ 24 परगना में। हमारे साथ बीजेपी के नेता शिशिर हैं। शिशिर, इस बारे में कोई जानकारी है? तोड़फोड़ किसने की, कब हुआ ये? यहाँ पर हमारे पश्चिम बंगाल प्रदेश में ये सब हिंसा की घटना है। एक पार्टी छोड़ के और कोई नहीं अंजाम दे सकता है। कांग्रेस के हमारे मित्र बैठे हैं और यदि वाम फ्रंट के होते तो उनके सामने बोलते आपकी भी क्षमता नहीं है, हमारी भी क्षमता नहीं है। पुलिस मिनटों में हम लोग को पकड़ लेगा, मिनटों में। मगर तृणमूल वाले हमारे 130 से अधिक कार्यकर्ता को मार के नहीं वो आप लोग कई बार बोल चुके हैं। नॉर्थ 24 परगना में इसमें भी टीएमसी शामिल है क्या? मैं पूछ रहा हूं आपसे। एकदम मैं दायित्व लेके बोलता हूं और कोई नहीं। और उसका फिर प्रमाण मैं बोलता हूं कि पुलिस न एफआईआर दर्ज करता है और न एक कदम आगे। मैं सुरेंद्र जी आपसे एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। मैं आऊंगा बादल जी आपके पास। सुरेंद्र जी, ये जो स्थिति है, क्या ये लाचारी की स्थिति नहीं है? ये दिखाता नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर की कितनी बुरी हालत है? कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी के ऊपर आरोप लगे चाहे टीएमसी के ऊपर आरोप लगे, राजनीतिक हिंसा लगातार रोज कई हमें खबरें मिलती हैं, ये और रोज हम दिखाते हैं ये खबरें। देखिए, मैं इसको राजनीति के परिप्रेक्ष्य अगर थोड़ा सा हटके देखेंगे ना गौरव भाई, तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले एक साल में कहा कि इनके 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, निश्चित तौर पर खराब लॉ एंड ऑर्डर है और हम ये सरकार बदलेंगे। लेकिन आप एक चीज को देखिए, जब बाकायदा आप सरकार बदलेंगे, कैसे बदलेंगे सुरेंद्र जी? आप लोग तो कहीं पर बज़ में भी नहीं दिखाई देते। आपका कोई बड़ा नेता पश्चिम बंगाल में दिखता नहीं। तारीखों का ऐलान हो गया है, कांग्रेस के किसी बड़े लीडर ने जाके वहां पे कोई ना सभा की ना कोई रैली की। कैसे कांग्रेस सरकार बदलेगी? आप पूरी बात सुन लेंगे तो बेहतर रहेगा, वरना राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप मेरे पास बहुत है, मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, जिसमें बहुतायत में ये पाया गया या तो उन्होंने आत्महत्या करी और या फिर भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोगों ने उनकी हत्या की और उसका आरोप उन्होंने दूसरे के ऊपर मढ़ दिया। तो बोलने का मौका दूंगा। भारतीय जनता पार्टी जो ये खेल खेल रही है ना, मैं आपको बताऊं, ये दोहरा चरित्र है इसका। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि हिंसा की राजनीति का प्रतिकार होना चाहिए, वो चाहे किसी भी दल का आदमी करे, कोई कार्यकर्ता करे। ठीक है, अब मैं अपने उस सवाल पर लौटूं फिर से। सुरेंद्र जी, मैं फिर से उस सवाल पर लौटूं। कांग्रेस कहां दिखाई देती है पश्चिम बंगाल के इन चुनावों में? कांग्रेस कहां खड़ी है? उसको तो सीपीएम का सहारा लेना पड़ा है इन चुनावों में आगे लड़ने के लिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? राजनीति में समझौते होते रहते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी से आपने कभी नहीं पूछा कि उसने पीडीपी का सहारा क्यों लिया? कश्मीर के बारे में बात करते तो जरूर पूछते। सवाल बंगाल चुनाव का है और बंगाल चुनावों में कांग्रेस कहीं भी बज़ में नहीं दिखाई देती, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैं आता हूं आपके पास। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।